आई हैव वर्कड विद सो फार, एंड मैं कोशिश यही करूँगा कि ऐसे ही काम करूँ, लोगों को एंटरटेन करूँ और ऐसे ही फैमिली बनाऊँ. राइट. प्रियंका, कोई चैलेंजेस था ये वीडियो जब गाना सुना? रोने का चैलेंजेस था. Oh my God, yeah, must say that. रोने का बहुत चैलेंज If था. Ankit is sitting there, my editor. इमोशन Right. मुझे बिल्कुल मुझे रोना आता ही नहीं. मैं जब देखो हंसती रहती हूँ, मस्ती करती रहती हूँ सेट पे. बताया बहुत मस्ती करती हूँ मैं. जब रोने का सीन था, ये कह रहे थे प्रियंका रो. जितना रोने की कोशिश करूँ उतना ज़्यादा हंसी आती थी मुझे. So I've given her glees also, but she has managed it. Yeah, but yeah, difficult was her crying. वो सेट पे उनको रोना और बहुत मुश्किल था मेरे लिए भी. चलिए, व्यूअर से कुछ अपील करना चाहिए. क्यों देखें ये गाना देखिए. तस्वीर बहुत प्यारा खूबसूरत सा गाना बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छी स्टोरी है इसकी. आप ज़रूर देखिएगा. इट्स अ वेरी सिंपल हार्ट टचिंग स्टोरी और जो लोगों को शायद कनेक्ट करेगी. और मुझे पर्सनली गाना बहुत पसंद है. मेरी फिल्म्स का भी जितने भी गाने हैं उनके अलावा अगर मैं तो सच में बता रहा हूँ आपको, दिल से ख्वाहिश थी मेरी कि ये गाना मैं किसी फिल्म में डाल दूँ कि इतना अच्छा गाना बन गया. बट नो, ये गाना शायद मैं फिल्म में इतना अच्छा नहीं पिक्चराइज कर पाता या होता जितना ये म्यूज़िक एल्बम के रूप में बाहर आ रहा है. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू लव दिस सॉन्ग एंड लव द लिरिक्स, love the wordings, love the music and love me. चलते आखिरी सवाल, सुशांत सिंह पे आपकी बायोपिक कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा न्याय द जस्टिस की डील हो चुकी है. मैं OTT नहीं बताना चाहूँगा, बट येस आई एम कन्फर्मिंग दिस दैट वन वेरी गुड OTT हैज़ टेकन द फिल्म एंड पूरी नेगेटिव हो चुका है और उस पर ऑलरेडी फाइनल डेट आनी है उस OTT से. तो आई एम वेरी हैप्पी एंड टच वुड. उसके अलावा मोटल है शाशा रामसे जी की, फिर एक और फेटल फिनिश की है मैंने, फिर डैम ग्रेवयार्ड आ रही है, राजीव वालिया की धड़के दिल बार बार है, फिर प्यार के काबिल है पार्थुदा की जिसमें राजेश शर्मा है मेरे साथ. तो आई गेस 5 to 6 फिल्म्स आर कमिंग अप. आई एम शूटिंग, डायरेक्टिंग सॉन्ग्स ऑल्सो एंड 2 more projects आई एम डूइंग. आई एम मोस्टली साइनिंग वन साउथ फिल्म ऑल्सो. तो अभी वो भी कर लिया तो साउथ भी करके देखूंगा. तो या विश मी लक एंड आई होप फॉर्चुनेट फॉर मी एंड हैप्पीनेस फॉर मी ऑलवेज. थैंक यू. मैं एज अ मॉडल, एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ और पिछले 26 ईयर्स से कास्टिंग भी कर रहा हूँ. और 6 सालों पहले मैंने पहली फिल्म प्रोड्यूस की थी, 6 साल पहले, आई एम फाइन अनंत महादेवन जी के साथ. और दूसरी फिल्म प्रोड्यूस की थी रेणुका शाहने के साथ, साइलेंट आइज. और हाल फिलहाल 1 महीने पहले शरद मल्होत्रा, मैं, आकांक्षा पुरी और प्रवीणा देशपांडे जी एक फिल्म की है जिसको मैंने प्रोड्यूस किया है और लिखा भी है, कॉल थैंक्स मॉम, जिसके प्रीमियर में मैं जुबैर से मिला था. जुबैर का ऑफ कोर्स वी नो ईच अदर फ्रॉम सो लॉन्ग, बट पहली बार वी मेट पर्सनली एंड आई हैव सीन जुबैर्स वर्क ऑन TV and you know, Zubair reminds me of Mark Zubair of those days. His persona, his और Zubair का एक सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है कि that he is a very genuinely warm person and that warmth shows on screen as an actor. वो ट्रांसलेट करते हैं ऑन स्क्रीन एज एन एक्टर, विच इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी बिकॉज हर एक एक्टर इमोशनल होता है और इमोशंस अगर सही आप पकड़ते हो और स्क्रीन पे दर्शाते हो तो उससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकता है. और पहली बार मैंने जुबैर का स्किल देखा एज अ डायरेक्टर एंड आई एम रियली अमेज्ड. थैंक यू. एज ही राइटली सेड, इट्स अ वन मैन आर्मी बिकॉज एक्टिंग एक अलग पर्सपेक्टिव है, डायरेक्शन एक अलग पर्सपेक्टिव है. और जब क्योंकि मैंने खुद एज अ प्रोड्यूसर भी काम किया, मैं स्पॉट बॉय भी बना था, मैं एक्टर एज अ राइटर भी मैंने काम किया है, कास्ट भी किया है उस फिल्म में. तो मुझे पता है कितनी मेहनत वाली एक काम होती है एंड टू से and the thin line between saying cut and actually performing. तो जुबैर एज अ डायरेक्टर जो इमोशंस पकड़े हैं इस सॉन्ग में, सॉन्ग तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत सोलफुल है, सुनने में बहुत ही प्लेजेंट है. And sorry, Priyanka, right? Priyanka also did a fantastic job. So Zubair, hats off to you. Thank you. And all the cast. I as a casting director, I would say, एक कहावत है इंग्लिश में, if the casting is right, half the battle is won. Absolutely. So casting was brilliantly done with all the negative guys and of course the one who played Priyanka's brother's role, which is half the battle won.
which is a very good thing, and I wish all the very best to Zubair for the success of this particular music video, and it reaches and breaks all millions and millions of records. And happy Eid, Zubair, in advance to you. Thank you. And wishing you a successful career ahead. Both as a director, and please cast me also. Please cast me also. हाँ, ये तो आने ही वाला था. Vice versa होने वाला है. Yeah. So we should shake hands and brush luck to each other कि as an actor भी मुझे काम मिले और मैं भी तुम्हें cast करूँ. Yeah, absolutely. So and thank you everybody for coming, and thank you media for so much love and warmth. And मेरी फिल्म की स्क्रीनिंग एक्चुअली कल होने वाली थी यहीं पर ही है, पर मैंने कैंसिल किया बिकॉज बारिश. पारुल चावला मेरी इवेंट हैंडल कर पहले भी कर चुकी है, तो पारुल कर रही थी कल, बट कैंसिल किया मैंने. शायद अगले हफ्ते 7 तारीख को रख रहा हूँ यहीं पर ही. तो एक माँ बेटे की कहानी है और LGBTQ थीम है उसमें, क्योंकि ये प्राइड मंथ चल रहा है. तो उस कहानी में मैंने माँ बेटे. जुबेर भाई है मेरे फैमिली जैसे, बड़े भाई जैसे. बहुत मतलब सेट पे हम लोग को ऐसा फील नहीं हुआ, मतलब वन टेक में हम लोग काम किए. एक दिन रिहर्सल हुआ हम लोग का और एक दिन हम लोग का हुआ है ना. और ये भाई भी मेरे साथ अच्छे से काम. एल्बम मिल गया. यस, बड़े अभी जल्द हम लोग 2 साल से साथ में हैं, लेकिन फैमिली जैसे हमारे एकदम वो क्लोज हो गए हैं. तो कास्टिंग भी देखने को और एक्टिंग भी किया. और हम लोग रिहर्सल जिस दिन किए थे हम लोग को सीन मालूम हो गया था कि ये सीन है, ऐसा करना है. तो जुबेर भाई जैसा बताते जाए हम लोग वैसे उनको सीखने को मिला हमको. पहले तो मैं सब मीडिया को नमस्कार करता हूँ. मेरा नाम दिलकश खान है. मैं काफ़ी टाइम से टीवी सीरियल कर रहा हूँ, यानी कि मैं 100 टीवी सीरियल से ज़्यादा कर चुका हूँ. और अभी मैं मेरे NTV का शो चल रहा था बाबा साहब अम्बेडकर, और अभी मैं GTV का शो कर रहा हूँ. तो उस दौरान शहजाद भाई का कॉल आया था कि एक तस्वीर नाम का सॉन्ग है और आपको उसमें एक्ट करना है. तो मैं ये बहुत मुझे अच्छा लगा यार, तस्वीर नाम का सॉन्ग है और इस सॉन्ग में अगर मैं काम करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा. तो इन्होंने बोला कि आपकी करेंट लुक की पिक भेजो मुझे. मैंने भेजा तो बोला कि यार यही लुक चाहिए मेरे को, और ऑलरेडी मैं ये लुक में काम कर रहा था. जो अभी मेरा शो चल रहा है GTV पे, मैत्री करके आएगा, अभी भी टेलीकास्ट हो रहा है. मैंने भी 30 सॉन्ग्स किए हैं जी म्यूजिक. तो उसके बाद से मैं शहजाद भाई का शुक्रिया अदा करूंगा और हमारे ज़ुबैर भाई का, जिन्होंने इस तस्वीर जैसे सॉन्ग में मुझे कास्ट किया. और रही बात एक्सपीरियंस की कि मैं उनके साथ मतलब कैसा मुझे फील हुआ शूटिंग करने के दौरान, मुझे बहुत अच्छा लगा. और मैं जब से मतलब एक्टिंग 2016 से मैं कर रहा हूँ. टीवी शो, मेरी मूवी भी आ रही है, खुदाई हिंदी फिल्म आ रही है, और अभी मेरी बेस्ट फ्रेंड फिल्म आने वाली है. तो ज़ुबैर भाई के साथ मैंने काम करने का मैं कभी कभी फ्लैशबैक में जाता था, मुझे ऐसा लगता था रोहित शेट्टी. मतलब अभी जो चल रहा है, यंग डायरेक्टर चाहिए, एक इंडस्ट्री को यंग डायरेक्टर ज़रूरी है. और मुझे ऐसा लगता है कि ज़ुबैर भाई कि जिस तरीके से वो डायरेक्शन भी कर रहे थे, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि जो शॉट लेने के बाद वो पीछे आ गए तो मैं उनसे पूछने लगा भाई ये शॉट ओके, बोले तो आप. तो बाद में मेरे को अभी जब मैं देखा तो मुझे लगा नहीं, ऐसे यंग डायरेक्टर की ज़रूरत है इस इंडस्ट्री में. और मैं उनके साथ काम करके बहुत खुश हूँ, और मैं आगे भी चाहूँगा कि ज़ुबैर भाई के साथ में जो भी फिल्में आए तो उसमें काम करूं. और मेरी टीम जो है थी हमारे चाहिए, इसलिए इतनी तारीफ करो. मतलब आगे प्रोजेक्ट देखिए अगले फिल्म तो वो किस्मत की बात है, बट जो हम उनके साथ काम किए, मेरा एक्सपीरियंस रहा अच्छा रहा, क्योंकि हर कोई दिल से तारीफ़ करता है. मैं ये चाहूँगा जो मेरी टीम थी, पूरी टीम, टेक्नीशियन से लेकर के प्रोडक्शन से लेकर के शहजाद भाई कास्टिंग डायरेक्टर से, बाकी योगेश जी प्रोड्यूसर, तो सबके साथ मुझे अच्छा एक्सपीरियंस रहा. योगेश जी जी, हमारे इस सॉन्ग से प्रोड्यूसर, और हमारी फिल्म भी आगे आ रही है. थैंक यू. और मेरा नाम है साजिद बुबेरे और मैं एक एक्टर हूँ. मैंने भी काफ़ी गाने कर चुका हूँ. मैंने ऑलमोस्ट 10-12 गाने गया हूँ. 4 गाने मेरे जी पे आ गए और मेरे अभी 2 गाने रिलीज़ पर है. आज मैंने तस्वीर जो एक गाना देखा ज़ुबैर भाई का, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा गाना. वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, और मतलब जो उसकी स्टोरी है बहुत टचिंग है और गाना भी बहुत अच्छा है. तो बस यही बोलूँगा कि ऑल द बेस्ट ज़ुबैर भाई फॉर द सॉन्ग. एंड जब ये एक इमोशनल स्टोरी है और इसमें ये दर्शाता है कि जब इंसान मर जाता है तो
एट द एंड तस्वीर ही रह जाती है हमारे पास। तो उसको बहुत अच्छे से दिखाया है इस स्टोरी में और मुझे बहुत ही अच्छा लगा गाना और आई थिंक ऑडियंस को भी ये गाना बहुत पसंद आएगा। और लीड जो कास्ट है प्रियंका, जुबेर, ब्यूटीफुल कास्ट, दे हैव डन अमेजिंग वर्क। यस, एक हीरो और हीरोइन के ऊपर ही एक कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बन पाता है, सपोर्टिंग कास्ट भी रखते हैं एक गाने में और कोई हर एक प्रोजेक्ट में, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। एंड ईच एंड एवरी कास्ट इन सॉन्ग डन देयर हैव गिवन देयर बेस्ट ऑफ वर्क। सो आई विश ऑल द बेस्ट एंड मे दिस सॉन्ग रीच मिलियंस एंड मिलियंस व्यूज। इंशाल्लाह। थैंक यू सर। जुबैर साहब जो हैं बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। इन्होंने बहुत ही पीसफुली चीज़ों को समझाया जिसकी वजह से हम लोग एक्टिंग कर पाए। एक्चुअली में एक एक सीन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जैसा उन्होंने कहा तीसरी चौथी बार मैं कैमरा फेस कर रहा हूँ, बट जो चीज़ खूबसूरती से आप समझा दें तो फिर उसके बाद तो समझ में अपने आप आ जाती है। तो मैं तो यही कहूँगा। मैडम आप क्या कहना चाहोगे? यही मैं ऐसे वैसे भी मैं न्यू कमर हूँ, अभी मैंने 1-2 काम ही किए हैं, तो मेरे लिए तो ये लर्निंग एक्सपीरियंस ही था। और ज़ुबैर के साथ फिर वो जिस तरीके से उसने कूलली सब कुछ समझाया किया तो काफ़ी कुछ सीखा मैंने, यही कहूँगी मैं। और कूलेस्ट मतलब डायरेक्टर जो वो एक्टर तो है ही है, डायरेक्टर भी उसने काफ़ी अच्छे से समझाया, चीज़ें वर्कशॉप किया तो इजी रहा मुझे करने में, कोई दिक्कत नहीं हुई ज़्यादा ऐसा अभी से। यार योगेश जी, आप दोनों की कैसी केमिस्ट्री रही, कैसे समझने में दोनों? सर हमारा इनका बहुत ज़्यादा सीन नहीं था। भैया भाभी कैसी रही? नहीं, भैया भाभी कोई और थे, हम तो पति पत्नी थे महाराज। भैया भाभी तो कोई और थे। हाँ, हम लोग पति पत्नी थे। तो एक आध सीन मैडम का है हमारे साथ और एक सीन है जैसा आप लोगों ने देखा होगा, बट परफेक्ट जो भी इन्होंने दिया है परफेक्ट दिया है। जुबैर ने ऑलरेडी जो है क्लासेस ले रखी थी, अब वो क्लासेस आप कैसे भी समझिए ले रखी थी उसने, बहुत अच्छे से रिहर्सल करवाया था, तो इसलिए परफेक्ट दिया। 1-2 सीन से ज़्यादा रीटेक पूरे गाने में नहीं हुआ। जुबेर जी को अगर मार्क देने हो, कितने मार्क एक्टिंग में देंगे, कितने मार्क डायरेक्शन में देंगे? सर दोनों बराबर है। जितना वो डायरेक्शन में भी था उतना वो एक्टिंग में भी था। भाग के पीछे आके वो स्क्रीन भी देखता था, फिर वो जब एक्टिंग करने जाता था तो बिल्कुल एकदम उसी हिसाब से वो एक्टिंग करता था एज अ एक्टर। जितना डेडिकेशन दे सकता था वो देता था जुबैर, कोई डाउट नहीं। थैंक यू।